तो फर्स्ट एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे और तीसरा जनरल पॉइंट पे। ठीक है, तीनों के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, डेरिवेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू जेईई मेंस। हमको फॉर्मूले पता होने चाहिए सारे। ठीक है, या उनका थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रापोलेशन क्या हो सकता है। कोई भी डाइपोल होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसा होगा। एक जो लाइन बनाऊँ ये वाली ऐसे, जो दोनों डाइपोल को, दोनों पोल्स को कंटेन कर रही हो, इस लाइन को कहते हैं एक्सियल लाइन। जो बाइसेक्टिंग लाइन होती है दोनों, ये बाइसेक्टिंग प्लेन जो होता है इसको कहते हैं इक्वेटोरियल। तो अगर मुझको इस लाइन पे कहीं पूछा जाए तो इक्वेटोरियल, इस लाइन पे कहीं पूछा जाए तो एक्सियल, या कहीं और भी पूछा जाए कि मुझको तो यहाँ पूछा है जी, तो ये हो गया जनरल पॉइंट। ठीक है, ये तीन तरीके से फील्ड निकाला जाता है एक डाइपोल की वजह से। ये डाइपोल का खुद का फील्ड है, ये अपनी खुद की वजह से कितना होता है फील्ड। ठीक है भाई, तो नंबर 1 फर्स्ट पे आइए, दैट इज एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे ये है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, और यहाँ पे एक पॉइंट पी जिस पे कि मुझको पूछा गया है फील्ड कितना है। ठीक है, डाइपोल के बीच के डिस्टेंस में मान लेता हूँ 2L और प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज। जब भी पॉइंट पी की डिस्टेंस ली जाती है वो ली जाती है हमेशा सेंटर ऑफ द डाइपोल से। इसलिए मैंने 2L लिखी है डिस्टेंस, जिससे कि ये L और ये L हो जाए। अगर मैं L लूंगा तो मुझको हर जगह पे L/2 करके चलना पड़ेगा, तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी तो लिखे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट P। तो पॉइंट P पे प्लस क्यू की वजह से फील्ड निकाल देता हूँ कितना है, माइनस क्यू की वजह से निकाल देता हूँ कितना है, उन दोनों का वेक्टर समेशन कर दूंगा, दैट विल बी द नेट फील्ड। ठीक है दोस्त, बता कितना होगा। E प्लस क्यू की वजह से कितना होगा, एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे फील्ड कितना होता है, KQ/r²। लेकिन यहां से डिस्टेंस कितनी है, r प्लस एल, ये लिखा है। डायरेक्शन किधर होगी बता, प्लस की वजह से लिख रहा हूं, तो यहाँ पे डायरेक्शन किधर होगी, अवे, प्लस चार्ज की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट P, तो E ड्यू टू माइनस क्यू कितना हो जाएगा, KQ/r-L का स्क्वायर लिखना पड़ेगा इस बार। और किधर होगा वो, यस टूवर्ड्स होगा भाई, ऐसे करके हो गया। आप अगर ऐसे नहीं एरो से नहीं लिखना चाहते तो IJK में कुछ लिखो, तो इसको क्या कहूँगा प्लस I, इसको क्या कहूँगा माइनस I। या मुझे देख के दिख रहा है एक लेफ्ट एक राइट है, तो भाई समेशन कैसे निकलेगा। तो नेट फील्ड लिखना है मुझको अभी, नेट फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाले का वेक्टर समेशन कर दो ऐसा। ठीक है, कौन ज़्यादा होगा बताओ, जो पास है पॉइंट P के उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि KQ/r² टाइप का होता है, R जितनी ज़्यादा उतना फील्ड कम। तो जो पास में चार्ज है वो डोमिनेट करेगा, उसका होगा। तो नेट किधर की तरफ आएगा बताओ, टुवर्ड्स दिस आएगा। ठीक है जी, तो चलिए लिखते हैं KQ/ ये कितना R प्लस L का स्क्वायर प्लस लिखूँ माइनस लिखूँ, क्या लिखूँ, माइनस KQ/r-L का स्क्वायर ऐसा। ठीक है, चलो मैं डायरेक्शन ऐसे ही लिख लेता हूँ ऐसे करके, और यहाँ पे क्या लिखूँ माइनस I। मैं दोनों को जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ कितना आ गया I, यहाँ भी कितना आ गया I। दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक सा लग रहा है भाई, इसमें थोड़ा कंफर्टेबल है अपने को लिखना, नहीं तो हम खुद ही कंफ्यूज होते हैं, अब प्लस लगाऊं माइनस लगाऊं क्या लगाऊं। तो मैंने दोनों को क्या करा, वेक्टर समेशन कहते हैं उसको, दो वेक्टर है उनको जोड़ना वेक्टर समेशन कहते हैं। लेकिन इसमें क्या आ रहा था, माइनस I आ रहा था ऑलरेडी, वो माइनस बैठा है यहाँ पे आके, ऐसा हो गया। जो कॉमन आता है कॉमन ले लो, जो अंदर है उसको सॉल्व कर लो। तो KQ ऐसा और I, इसको बाहर डाल दिया, KQ को अलग निकाल लिया, I को अलग कर दिया डायरेक्शन को। बाकी देख लो क्या क्या, 1/r+L का स्क्वायर माइनस 1/r-L का स्क्वायर इज द नेट E। सही, ओके।
के क्यू। अब बताइए, एलसीएम ले लो। एलसीएम लो भाई, इसको इधर चिपका दिया, इसको इधर चिपका दिया, अपॉन नीचे क्या कर दूं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूंगा, चलेगा? ऊपर वाले को ओपन करो, बताओ क्या जिंदा बचेगा कटने वटने के बाद? यहाँ से क्या बचेगा, माइनस 4RL, नीचे क्या बचा, का स्क्वायर, किधर, आई इज ई। सही है? ये तो बोर्ड में आते थे डेरिवेशन। के क्यू, इसको देखो, क्या मैं इसे 2 × L तो इसके साथ लिख लूं, और बाकी बचा हुआ 2R अलग लिख दूं? 4 का 2 × 2 कर लिया, 2L को एक साइड ले लिया, बाकी बचे 2R को अलग कर दिया। ठीक है, ये वाली चीज क्या लग रही है दिखने में, Q × 2L डाइपोल मोमेंट है क्या ये, आई डायरेक्शन, तो K डाइपोल मोमेंट 2R और माइनस को I के साथ फिट कर दूं, अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर इज E। ठीक है जी। अब यहाँ पे आएगा एक अप्रोक्सीमेशन कि इफ R इज मच ग्रेटर देन L, तो R स्क्वायर विल बी मच मच ग्रेटर देन L स्क्वायर, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की जगह पे मैं R स्क्वायर ही लिख सकता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट अप्रोक्सीमेशन है, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बोले कि R छोटा है, तब छोटा लेके तब ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, लेकिन अदरवाइज अगर कुछ नहीं कह रखा है, इसका मतलब R बाय डिफ़ॉल्ट बहुत बड़ा होता है विद रिस्पेक्ट टू L। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, के पी 2R अपॉन नीचे से क्या बचेगा, R की पावर 4, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को क्या लिख रहे हो, R स्क्वायर का स्क्वायर भी है तो R की पावर 4, साथ में कौन, माइनस I, तो देखना कितना बचा, के 2P अपॉन R क्यूब कैसा, माइनस I इज E, ऐसा बचा। तो मैग्नीट्यूड कौन हुआ इसका, 2kp अपॉन R क्यूब, और डायरेक्शन किधर है, माइनस I की डायरेक्शन में। ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, बताइए P की डायरेक्शन किधर है, जो मैंने फिगर बनाई है P की डायरेक्शन किधर है, या माइनस से प्लस की तरफ होती है P की डायरेक्शन। तो अगर मैं P को वेक्टर में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, माइनस आई, P इंटू माइनस आई। तो मैं इस P को और इस माइनस आई को P वेक्टर लिख दूँ ना पूरा, तो क्या हो जाएगा ये, E इज इक्वल टू 2kp अपॉन R क्यूब, ऐसा ये है फॉर्मूला। लेकिन मुझे तो वेक्टर में लिखना है ऐसे, सही? तो उधर कौन है वेक्टर, P, P की डायरेक्शन किधर थी, माइनस आई में, तो मैंने उसे पूरा वेक्टर P लिख लिया पूरे को। सही है, आई कैप की जरूरत नहीं है बस मुझे, मैंने पूरे P और माइनस आई को वेक्टर P लिख दिया। तो P किधर था, इधर की तरफ, वहां पे नेट फील्ड किधर था, इधर की तरफ। अगर ये डायपोल उल्टा रख दिया जाए कि मैं तो माइनस को इधर प्लस को इधर रखूंगा, तो P किधर हो जाएगा, ऐसे। उस टाइम पे P पॉइंट किसके पास हो जाएगा, प्लस प्लस चार्ज के पास, तो डोमिनेट कौन करेगा इस बार, प्लस, उसके हिसाब से डायरेक्शन तो उधर ही होगी। तो इसका मतलब जिधर P होता है एक्सियल पोजीशन पे, उधर ही फील्ड की डायरेक्शन होती है। ये बात याद होनी चाहिए, ये फॉर्मूला सबको याद रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। KP अपॉन R क्यूब, डायरेक्शन याद रहनी चाहिए, एक्सियल पोजीशन पे P के अलोंग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, ये डेरिवेशन कोई किसी काम का नहीं है अपने आप। ठीक है, बोर्ड में पूछा जाता है, वहाँ पूछा जा चुका होगा, अब अपने काम का नहीं है ये। हमें बस फाइनल ये वाला फॉर्मूला चाहिए कि एक्सियल पोजीशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है 2kp अपॉन R क्यूब। तो मैं सारे फॉर्मूले इधर इकट्ठे करता रहता हूँ अलग, 2kp अपॉन R क्यूब वेक्टर P, ये किसके लिए, फॉर एक्सियल पोजीशन। तो यह पहला फॉर्मूला आ गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजीशन या इक्वेटोरियल प्लेन में कहीं पे भी निकालना है तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये है इक्वेटोरियल लाइन, बाइसेक्टिंग लाइन जो है, यहाँ पे है कोई पॉइंट P ऐसा। ठीक है, वंस अगेन ये वाली लेंथ L, ये वाली लेंथ L,
2L लेके मुझको कैलकुलेशन थोड़ी आसान पड़ेगी इसलिए ले रहा हूँ, बाकी आप L ले लो, हर जगह L/2 लिखते रहो तो हम ही परेशान होंगे खुद लिख लिख के L/2। ठीक है, इसलिए मैंने 2L ले लिया। अब बताइए, इसकी वजह से फील्ड लिखूंगा इस वाले पॉइंट पे, किधर आएगा? ऐसे आएगा क्या? अभी होता है। ठीक है, माइनस की वजह से जो लिखूंगा वो किधर आएगा? टूवर्ड्स आएगा क्या? ऐसा होगा। तो ये वाला जो फील्ड हुआ ये हुआ E पॉजिटिव, ये वाला फील्ड हुआ बिकॉज ऑफ नेगेटिव, ये दोनों ऐसे हो गए। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है, तो क्या ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, इन दोनों का वेक्टर रिजल्टेंट निकालूंगा तो नेट इधर की तरफ आएगा क्या? बोलो भाई लोग, ऐसे करके आएगा? ठीक है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दूं या फिर करूं पूरा? कर देता हूं, चलो। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट पी। जैसे ये शुरू किया था ठीक वैसे ही शुरू करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू ड्यू टू एट पी ड्यू टू प्लस क्यू, कैसे लिखूंगा? तो ई पॉजिटिव वाले की वजह से लिख रहा हूँ, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है भाई। ठीक है, आर कितनी है? ये वाले डिस्टेंस। सही, ये कैसे निकलेगी? ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। पी पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा कहाँ से ली जाती है? सेंटर से। तो सेंटर से ये वाली डिस्टेंस आर है, तो ये कितना हो गया? ऐसा हो गया। एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना लिखते हैं? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये हो गया, ये वाली हो गई डिस्टेंस। सही लिखा है। किस डायरेक्शन में वो तो दिख रही है किधर की तरफ। ऐसे ही नेगेटिव की वजह से लिखूंगा तो कितना लिखूंगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही तो रहेगी डिस्टेंस अब भी, सेम हाइपोटेन्यूज। फाइन, अब मेरे को नेट लिखना है ई। भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है मुझे, बताओ कौन सा बचेगा अगर तुम यहाँ पे देख पा रहे हो तो। इसकी वैल्यू भी और इसकी वैल्यू भी सेम है, दोनों की वैल्यू। तो नेट जो ई बचेगा वो क्या, दोनों का कॉस कॉम्पोनेंट बचेगा वो। ठीक है क्या? तो E इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। E कितना है? अरे ये वाला E, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। कॉस थीटा कितना? इस वाले ट्राइंगल में घुस जाओ, कॉस थीटा निकाल लो। L अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये देखना, के क्यू 2L ऊपर, के क्यू 2L अपॉन नीचे कौन? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर बता दो कितनी लिखूं? कितने लिखूं? सही है, 3/2 लिख देता हूँ। ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा हो गया। इसको क्या लिखूं और नीचे वाले का क्या करूं? ये समझ गए, सेम गेम, ये वाला गेम कि आर स्क्वायर बहुत बड़ा है एल स्क्वायर से, तो मैं आर स्क्वायर माइनस या प्लस एल स्क्वायर को लगभग आर स्क्वायर ही लिख देता हूँ। ऐसा कर देता हूँ भाई। ठीक है, तो बताओ कितना आ जाएगा? ई नेट फील्ड कितना इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब। चलेगा वो? ठीक है, डायरेक्शन डालो अब इसमें। पी किधर की तरफ है बताओ? डाइपोल मोमेंट किधर की तरफ है? ऐसे है। और ई किधर आया है? उधर आया। अब ये चीज मैं चिपका देता हूँ इसमें, इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब। तो ठीक है, अगर ये इस पे और इस पे वेक्टर लगा दिया जाए तो क्या है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो यहाँ पे वही एक माइनस साइन लगा दो। ये बना विद डायरेक्शन फॉर्मूला, और ये हो गया सिर्फ मैग्नीट्यूड। के पी अपॉन आर क्यूब, वहाँ पे कितना था? 2 के पी अपॉन आर क्यूब। डायरेक्शन एक्सियल पोजीशन पे जो पी की डायरेक्शन होती है वही ई की डायरेक्शन होती है, लेकिन इक्वेटोरियल पे जो पी की डायरेक्शन होती है उसके ऑपोजिट होता है ई। सही। तो दूसरा फॉर्मूला, E इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब, लेकिन नेगेटिव, फॉर इक्वेटोरियल पोजीशन। बोलो, समझे क्या? दुखी से क्यों लग रहा है? कर ले, आराम से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है।
प्लस माइनस जनरल पॉइंट, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, थीटा एंगल और डिस्टेंस पे, उस पर फील्ड निकालना चाहते हैं हम। ठीक है, तो हम जिस मेथड से अभी तक करते आ रहे थे वो यहाँ पे खराब हो जाएगा मेथड, क्योंकि मुझे तब अगर मैं प्लस से लिखना चाहता हूँ मुझे ये वाली डायरेक्शन चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, और जब मैं माइनस की वजह से लिखना चाहता हूँ तो मुझको ये वाली डिस्टेंस चाहिए कितनी है। ये निकालना थोड़ा भारी काम हो जाएगा मेरे लिए, है ना। फिर कोसाइन रूल ये वो लगा के मैं निकालूंगा तब जाके कुछ आएगा, और कैलकुलेशन बहुत भयंकर हो जाएगी। तो हम इस चीज़ से बाहर निकल कर थोड़ा इजीली करना चाहते हैं इस चीज़ को। क्या करें, तो हम डाइपोल को ऐसे ना लिखें, क्योंकि जब मुझे दिख रहा है कि मेरे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पी की फॉर्म में ही आ रहे हैं, तो आप सीधे पी में क्यों नहीं करते काम, ठीक है ना। तो मेरे लिए ये अलग अलग दो चार्ज ना हो करके एक सीधा डाइपोल हो जाए, ऐसा पी वैल्यू का एक डाइपोल हो जाए। उसकी वजह से जिस पॉइंट पे आप लिखना चाहते हो वो पॉइंट है यहाँ पे, कहाँ है, थीटा एंगल पे, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ऐसे करके। सॉरी, हाँ पता नहीं, देखता हूँ माइनस जे में क्यों होगा भाई, वो तो डिपेंड करता है पॉइंट कहाँ है ना। देखिए ऐसा हो गया, तो अब हम इस पी के ही कंपोनेंट कर देते हैं। पी का एक कंपोनेंट हमने कर दिया ऐसे, ये वाला एंगल थीटा हो गया, तो पी का जो इधर कंपोनेंट आएगा वो आएगा पी कॉस थीटा, डाइपोल मोमेंट है पी का मतलब, और एक कंपोनेंट कर दिया ऐसे, वो क्या आएगा, पी साइन थीटा। तो पी कॉस थीटा, इसका जो पी का जो कंपोनेंट आ रहा है पी कॉस, उसके रेस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट कैसे लोकेटेड है, एक्सियली एक्सिस पे लोकेटेड है, और इसके रेस्पेक्ट में जो पॉइंट है कैसे लोकेटेड है, इक्वेटोरियली। दोनों के फॉर्मूले आते हैं मुझको, तो दो लाइन में काम खत्म हो जाएगा भाई, सही। तो इसका जो एक्सियल वाला कंपोनेंट है वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2k p/r³, लेकिन अब p नहीं है, p cos थीटा है। बात समझे क्या, बताओ, ये p ऐसे करके था, उसका ये वाला कंपोनेंट ले रहा हूं मैं, उसका ये कंपोनेंट p cos थीटा, उसके रेस्पेक्ट में ही है पीछे, ठीक है। डायरेक्शन का ध्यान खुद रखना, डायरेक्शन किधर होती है, जिधर p होता है उधर ही डायरेक्शन होती है e की। तो p cos थीटा की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे, तो फील्ड भी कैसे होगा उसकी वजह से, इधर की तरफ होगा। तो मैं बना ही देता हूँ यहाँ पे कि जो मेरा एक्सियल वाला फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, ऐसे होगा एक्सियल वाला फील्ड तो मेरा, सही है। दूसरा लिख लेते हैं इक्वेटोरियल वाला, उसका फॉर्मूला क्या होता है, kp/r³, लेकिन p नहीं है, कुछ और है, क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा ऐसा, ठीक है। डायरेक्शन किधर है, जिधर p होता है उसके ऑपोजिट होती है, तो p की डायरेक्शन क्या है, ऐसे, तो ऐसे होगा इधर की तरफ, तो किधर हो गया, ऐसे करके हो गया इक्वेटोरियल, सही है भाई। अब इनके मैग्नीट्यूड तो मुझको दिख रहे हैं भाई, कम ज़्यादा हैं ऑलरेडी, तो मुझे क्या पता कितना होगा, इतना भी हो सकता है बड़ा हो, मुझे क्या पता, ठीक है। तो लेकिन ये पता है कि हाँ दोनों 90 डिग्री पे होंगे एक दूसरे के साथ, सही। तो इन दोनों से नेट निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, तो इन दोनों का ऐसे वेक्टर सम करो, ये आएगा भाई नेट। नहीं मुझे क्या पता कैसे, कौन सा बड़ा है मुझको क्या पता, मैं ज़बरदस्ती कैसे बनूंगा, ऐसे और ऐसे होता, फिर तुम यहाँ ले आओ, हाँ ठीक, हो सकता होगा शायद किसी वैल्यू के लिए हो जाए, ऐसा मुझे नहीं पता, हो सकता है। हाँ तो एंगल बताना पड़ेगा मुझको इसका कितना है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूँ ऐसे, तो ये वाला एंगल थीटा था, उधर कौन है थीटा, ये थीटा हुआ गया, सही है। अरे ये लाइन पैरेलल टू ईच अदर ये काट रही है, तो ये थीटा, तो ये वाला एंगल ये कितना है 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये तो 90 है ना दोनों के बीच का एंगल, तो समझ रहे हो। तो ऐसे करके मुझे कुछ एंगल बताना पड़ेगा कितना है, बट चलो पहले तो नेट निकाल लेता हूँ मैं कितना होगा। तो ई नेट कितना होगा, एक्सियल और इक्वेटोरियल के स्क्वायर समेशन का अंडर रूट, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट टाइप का होना चाहिए, ठीक है। अभी बात समझा, ये समझ गया दोनों कैसे निकाले भाई। पी का कंपोनेंट कर रहा हूँ, ये तो पी का थीटा लिख रहा हूँ, पी का कंपोनेंट यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख रहा हूँ, फॉर्मूले ये वाले लगा रहा हूँ। एक्सियल में 2 आता है, इक्वेटोरियल में 2 नहीं आता है। डायरेक्शन मैंने फिट करी है इस वाली फिगर में अपनी, ये जो माइनस है यहाँ सोचिए माइनस लगाना है मुझको, यहाँ पे डायरेक्शन का है ना, तो डायरेक्शन मैंने सेट करी है। तो पी साइन थीटा किधर है, ऐसे, तो मैंने इक्वेटोरियल कहाँ लगाया, नीचे। ये पी कॉस थीटा कैसे है, ऐसे, उसी की डायरेक्शन में होता है फील्ड भी, तो फील्ड ऐसे करके हुए, ये फिगर बनी तो दोस्त।
ठीक है, इसमें थोड़ी थोड़ी वैल्यू रख लो इन दोनों की, तो देखो कुछ थोड़ा आसान बन जाए। तो cos थीटा अपॉन आर क्यूब इसका स्क्वायर प्लस के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर का अंडर रूट। क्या मैं इसमें से टू के पी अपॉन आर क्यूब को तो कॉमन ही ले लूँ, अंदर क्या बच जाएगा, फोर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन और कॉस को पकड़ लिया तुमने, क्या बना दिया, वन बना दिया, तो क्या बन गया, थ्री कॉस स्क्वायर थीटा इज ई। ये तो आ गया दोस्त मैग्नीट्यूड। किसी भी जनरल पोजीशन पे अगर मुझको फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा हो तो ये सिर्फ फॉर्मूला पूछा जा चुका है 2 बार, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला, तो इसलिए याद रहना चाहिए। तो टू के पी अपॉन आर क्यू वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा कौन सा एंगल है तुम देख लो, थीटा ये मेरा डाइपोल है ऐसे करके, तो उसके साथ जो पी पॉइंट एंगल बना रहा है वो वाला एंगल है थीटा। चेक करके देख लो सही है क्या। अगर ये थीटा 90 हो जाए ऐसे, तो इस वाले डाइपोल के रेस्पेक्ट में पोजीशन क्या हो जाएगी पॉइंट पी की, इक्वेटोरियल रखना। 90 कॉस 90 जीरो, कितना बचेगा, 2 कैसे निकाल लिया रे मैंने, के पी अपॉन आर क्यूब तभी तो 2 बचा है हमें, तो कितना आ जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब। लेकिन अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में देखूँ ये एंगल जीरो हो जाए, इधर यहाँ पे आ जाए जीरो हो जाए, तो कॉस जीरो 1, 3 और 1 4 2, 2 के पी अपॉन आर क्यूब, तो मेरे दोनों फॉर्मूले मैच हो रहे, सही है ऐसा। अब आते हैं डायरेक्शन किधर है इसकी, तो ये दिख रही है तुमको फिगर, इसमें से डायरेक्शन देखनी है तुमको कहाँ पे है, ठीक बात। किससे बताऊं डायरेक्शन, मान लीजिए कि मैं यहाँ से बताता हूँ डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन बताता हूँ ये, तो इसको मैंने कुछ अल्फा मान लिया सपोज, तो मैं टेन अल्फा क्या लिखूंगा बताओ, ई इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल लिखूंगा क्या भाई, टेन अल्फा इस वाले ट्राइंगल में, तो ये कितना है इसके बराबर, इक्वेटोरियल अपॉन बेस एक्सियल, ऐसा लिख दिया। ये रही दोनों वैल्यू, दोनों को डिवाइड करना है, कितना आएगा, टेन थीटा होल का बाई 2, थीटा का बाई 2 नहीं, कंप्लीट का बाई 2, तो अल्फा कितना हो गया दोस्त, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। कहाँ से एंगल है, पता नहीं कहाँ से एंगल है, ये तो अल्फा वो वाला एंगल है जो इस लाइन से एंगल है, सही है। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या दिया रहता है नॉर्मली कि भैया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो मुझको तो कहीं वहां से देना पड़ेगा ना एंगल, कि एक्स एक्सिस से कितना है। तो अगर मैं कहूँ कि एक्स एक्सिस से बता दो एंगल कितना है, तो क्या थीटा प्लस अल्फा है ना, तो एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस ऐसा है थीटा प्लस अल्फा, तो ये फिर लिखना पड़ेगा कि थीटा और प्लस ये वाला अल्फा ऐसा, ठीक है। अगर कोई कहे नहीं हमें तो वाई एक्सिस से बताओ एंगल कितना है, ठीक है, तो वाई एक्सिस से यहाँ से बताना पड़ेगा इस वाली लाइन के साथ एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। ये वाला सिर्फ फॉर्मूला ये 2 बार पूछा गया, ठीक है, बस फॉर्मूला ये वाला बता दो कि एंगल बता दो, लेकिन दोनों बार एंगल अलग अलग जगह से पूछा गया। एक बार पूछा गया एक्स एक्सिस से, एक बार पूछा गया है वाई एक्सिस से, एक बार साइन आएगा, सॉरी एक बार टेन आएगा, तो एक बार कॉट आएगा, ठीक है। तो तुम्हें ये फिगर बनानी आनी चाहिए, ये वाली, ये कैसे बनाया मैंने, और उसके हिसाब से बताना है, ठीक है जी। सिचुएशन बदल सकती है, हमने तो डाइपोल ऐसे करके ले लिया, हमने डाइपोल अगर उल्टा ले लिया ऐसे करके, तो फिर सारा गेम बदल जाएगा, सारे एंगल बदल जाएंगे, ठीक है। बना के देखें एक बार देखें, अगर ऐसे ले लिया डाइपोल और यहाँ पे है पॉइंट पी, ऐसा है, तो पी का जो तुम अब कॉम्पोनेंट करोगे पी को, थीटा को किधर आएगा, ऐसे आ जाएगा क्या, अरे पी इधर की तरफ था तो पी का कॉस थीटा ऐसे हो गया, तो जिधर होता है एक्सियल पोजीशन पे पी उधर ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो ऐसा बना, किधर आ गया भाई, ई एक्सियल वाला आ गया। पी का साइन थीटा किधर आएगा, ऐसे आएगा पी का साइन थीटा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये आ गया लो भाई इक्वेटोरियल वाला, ये आ गया, तो ऐसी फिगर बनेगी, जैसी फिगर बनेगी उसके हिसाब से एंगल लिखूंगा। देखिए यहाँ से एक लाइन खींच दूँ ऐसे, क्या ये वाला एंगल थीटा ही है, सही। इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे ये निकाला है, तो ये एंगल क्या है, अल्फा। एक्स एक्सिस से कितना एंगल है, तो
अल्फा प्लस थीटा। अब लिखोगे अल्फा क्या लिख रहे हो, ठीक है, इक्वेटोरियल अपॉन एक्सियल लिख रहे हो, एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल लिख रहे हो, तो डिपेंड करता है जैसा उसने पूछा वैसा बताना पड़ेगा मुझको। अगर ये एंगल मैं यहाँ से ना ले करके इससे ले लूँ एंगल यहाँ से, ये वाला, तो फिर मैं इसे एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल लिखूंगा, ठीक है, कॉट आ जाएगा। तो क्या पूछा है उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा अपना आंसर, ठीक है। तो दोनों तरीके से पूछा गया, टेन में भी पूछा गया, कॉट में भी पूछा गया। तो फिगर हमेशा ध्यान रखना कि क्या फिगर, तो इसकी फिगर ध्यान रखनी पड़ेगी। ये डेरिवेशन क्या किया है तो वैसे आसान सही, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं भी याद रहे तो चलेगा, फॉर्मूला चाहिए फाइनल मुझको, और ये फिगर याद चाहिए मुझको कि मैंने एंगल कैसे लिखा, ठीक है भाई लोग। ठीक है, डाइपोल का मतलब जिसमें दो पोल हो, ट्राइपोल मतलब तीन पोल, क्वार्टर पोल, सही बात, बढ़िया। और एक चार्ज बैठा है अकेला बस ऐसे क्यू, तो ई लिखना है मुझे उससे, ऐसा होता है क्या, प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, के क्यू अपन आर स्क्वायर लिखते हो। लेकिन जब तुम दो बैठा रहे हो ऐसे करके, तब ई कितना है, 1/r क्यूब के प्रोपोर्शनल है। अगर तीन बैठे हो ऐसे तो कि मान लीजिए 2q माइनस क्यू ऐसा बना दिया। अब बताइए किसी पॉइंट पे ई होगा तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। चार चार्ज बिठा रखे हो तो समझ गए, तो ठीक है, ये सवाल पूछा गया एक बार, फिर कितनी पावर के प्रोपोर्शनल होगा, क्वाड्रपोल का मतलब चार होते हैं ना, तो क्वाड्रपोल में ई जो है आर की कितनी पावर के प्रोपोर्शनल होगा, 5 के, चार्ज से एक ज़्यादा के प्रोपोर्शनल होगा। चार्ज से एक ज़्यादा, ठीक है। पोटेंशियल निकालोगे, निकालो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, ये परेशान कर रहा है तुझे ऋषभ, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, वही तीन पोजीशन पे बनेगा, ठीक है। उसके भी तीन फॉर्मूले आएंगे, सारे फॉर्मूले याद चाहिए भाई साहब, सवाल हो जाएंगे बिल्कुल आसानी से। चलो करोगे या सीधे फॉर्मूले बताओगे, तो मैं तो आसानी से कर लूँ क्या, ये ऐसा होता है क्या, है ना। तो जो भी ई आया है उसे एक बार इंटीग्रेट कर दो तो आ जाएगा भाई, सही है। ये तो हुआ, चलो वैसा तरीका, बट आसानी है, सब आसानी है यार। एक्सियल पोजीशन पे निकालना है मुझको, तो एक है पॉजिटिव चार्ज, फिर एक है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे एक पॉइंट पी, तो दोनों की वैसे लिख दो कितना कितना पोटेंशियल है, ठीक है। कौन डोमिनेट करेगा बता, माइनस वाला, क्योंकि उसके पास है वो, ठीक है। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, सपोज ये लेंथ है एल, ये वाली लेंथ है एल, और ये जो डिस्टेंस है सेंटर से ली जाती है आर, ठीक है। तो इसमें तो वी प्लस वाले चार्ज की वजह से कितना लिखेगा, के क्यू अपॉन आर प्लस एल, के क्यू अपॉन आर होता है पोटेंशियल, और माइनस वाले चार्ज की वजह से कितना लिखेगा, के क्यू अपॉन आर माइनस एल, लेकिन जब पोटेंशियल लिखते हो ना माइनस लगाना पड़ता है, चार्ज का साइन लगाना पड़ता है, तो ठीक है। फील्ड तो अपने आप ले लेता है भाई, डायरेक्शन प्लस माइनस जैसी लेनी है, पोटेंशियल बेचारा गरीब है, स्केलर है, तो उसको चार्ज कैसा है
उसके थ्रू पता लगेगा कि पॉजिटिव पोटेंशियल है या नेगेटिव पोटेंशियल है। ठीक है, नेट कितना लिखोगे भाई पोटेंशियल? V इज इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट जोड़ दो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला। ठीक बात, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। अगर आर स्क्वायर बहुत बड़ा है एल स्क्वायर से तब के लिए, ऐसा शॉर्ट में कर रहा हूँ भाई थोड़ा मैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ऐसा आ गया। और साथ में एक नेगेटिव साइन भी आना चाहिए, क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज पास में है। अच्छा वो तेरे को लिखना था सर, वो 2 फॉर्मूले आएंगे। कोई मैं कर दूंगा। ओहो मस्त बात, अब तो मेरे 3 बजे तक चलेगी क्लास। अबे यार माइनस का तो सेंस बस इसी बात का है कि इसके पास है। अगर मैं प्लस इधर माइनस इधर बनाता तो प्लस लिख रहा होता, फिर वहाँ के पी अपॉन आर स्क्वायर लिख रहा होता। इक्वेटोरियल पे कितना होता है भाई? 0। और जनरल पोजीशन पे कितना होता है? V इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपने पी के 2 कंपोनेंट किए होंगे। एक जो पी साइन थीटा है उसके रेस्पेक्ट में जो पॉइंट है वो इक्वेटोरियल रहा होगा तो उससे 0 हो गया होगा, और जो एक्सियल है पी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट उसकी वजह से कितना रहा होगा? जितना फॉर्मूला आया था वो रहा होगा के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो नेट कौन बचा? बस ये बचा। ठीक है ऐसा।